नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपकी आगामी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होगी। और यहाँ की प्रमुख जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसी का आज मुख्य टॉपिक लेकर आए हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। तो शुरू करते हैं हम इस टॉपिक के विषय में जो बिहार से संबंधित है। बिहार में प्रमुख सिंचाई के साधन और वहाँ की परियोजनाएं जो लागू हैं इस समय। तो शुरू करते हैं। पश्चिम कोसी नहर परियोजना की बात करें तो वर्ष 1962 में स्वीकृत और वर्ष 1971 से क्रियान्वित पश्चिमी कोसी नहर योजना नेपाल के बहुउद्देशीय परियोजना है। और यह एक मिनट, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लें ताकि कुछ सही दिखाई दे। हाँ, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP का हिस्सा है। परियोजना के तहत 91.83 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का 35.13 किलोमीटर हिस्सा नेपाल में है और 56.70 किलोमीटर भारत में। इसका लक्ष्य है 803 करोड़ रुपए की परियोजना व्यय से मधुबनी और दरभंगा जिले में 2,65,265 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सर्जित करना है। और परियोजना के जून 2024 तक पूरी हो जाने की आशा है। अब जून लगने वाला, इस समय इसकी पूरी आशा है। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना है। इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो 7 निश्चय 2 के तहत इस अग्रणी पहल का उद्देश्य सभी गांवों में असिंचित खेतों को पानी उपलब्ध कराना है। इसके लिए क्षेत्र में काम करके और किसानों से परामर्श करके उपयुक्त योजनाएं चिन्हित की गई हैं। और इस योजना के तहत सरकार पूरे राज्य में नहर, तालाब, चेक डैम सहित सिंचाई परियोजनाएं का पुनर्निर्माण कर रही है और किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर उपकरण के साथ साथ प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रही है। आगे बात करें, जल संसाधन विभाग नोडल विभाग के अलावा लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग और पंचायती राज विभाग भी चिन्हित योजनाओं को लागू करेंगे। और जल संसाधन विभाग ने इस पहल के लिए 2023-24 में 200 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है। और अभी 1173 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा किए गए हैं, जिनमें से 882 स्वीकृत हुए हैं और 291 योजनाएं प्रक्रियाधीन। ठीक, आगे बात करें प्रमुख नदी परियोजना कौन कौन सी हैं। तो गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर बनाई गई थी। और आगे बात करें, गंडक परियोजना से 2 नहरें निकाली गई। कौन कौन से? तिरहुत नहर पश्चिम की ओर से तथा सारण नहर पूर्व की ओर से निकाली गई है। और बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये परियोजना है जो सोन नदी परियोजना है, जिसका निर्माण 1874 में हुआ। विशेष ध्यान रखिएगा इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं इसी के बारे में। तो डेहरी के पास से सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें एक है पूर्वी सोन तथा पश्चिमी सोन नहर। ठीक, और आगे बात कर रहे हैं इस पे, तो सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए, जिनका नाम है डेहरी जल विद्युत केंद्र तथा बारून जल विद्युत केंद्र। आगे बात करें, वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया था। बाण सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया है। और आगे बात करें इस परियोजना में क्या है, तो बाण सागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है, जिसमें से बिहार को 7,750 लाख एकड़ फीट और उत्तर प्रदेश को 1,250 लाख एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को 5,250 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया है। ठीक, और समझौते में यह भी प्रावधान था कि यदि सोन के क्षेत्र कम जल उपलब्धता होगी तो तीनों राज्यों के हिस्से में जो कटौती होगी उससे सोन नहर के लिए सुरक्षित 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटन प्रभावित नहीं होगा। बाण सागर जलाशय से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को 2.2:1:1 के अनुपात में जल आवंटित किया गया है और इसके निर्माण की लागत भी इसी अनुपात में बांटी गई थी। बहुउद्देशीय परियोजना के अतिरिक्त कुछ अन्य नहरों का भी बिहार में विकास किया गया है, जिनमें है ढाका नहर। ठीक, ढाका नहर पूर्वी चंपारण और तेऊर नहर पूर्वी चंपारण में तेऊर नदी पर है। कमला नहर की बात करें तो यह कमला नदी
पर दरभंगा या मधुबनी जिले में, ठीक। और सकरी नहर, ये सकरी नदी पर है, गया है मुंगेर जिले में। जमुना नहर की बात करें, जमुना नदी के बाईं ओर जहानाबाद जिले में है। और दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर जिले में की सिंचाई योजना है। दुर्गावती कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कर्मनासा नदी में मिलती है। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना क्यूल नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है। आगे बात करें, बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी के डांग के पास रामनगर में बांध बनाकर नहर निकाली गई है। बरनाल जलाशय योजना जमुई जिले के बरनाल नदी पर है, ठीक। जितनी योजनाएं किस जिले से संबंधित उसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें, कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, तो CADWM का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना हर खेत को पानी के तहत किया जा रहा है। और त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत प्राथमिकता वाली 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार में हैं, दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बैराज। और आगे बात करें सिंचाई परियोजनाएं, तो बृहद सिंचाई परियोजनाएं 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र पर लागू होती हैं। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं की बात करें तो ये 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल पर होती है। और लघु सिंचाई है तो 2,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्रफल पर लागू होती है। आगे बात करें बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, ये क्या है, तो यह योजना राज्य के सभी 38 जिले में हर प्रखंड में चल रही है। बिहार में टोटल 38 जिले, ठीक। और त्वरित सिंचाई लाभ योजना, यह योजना नवादा, एक नवादा है बिहार में और नेवादा एक है अमेरिका में, ठीक। तो रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में चल रही है। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बैराज योजना का विकास किया जा रहा है। आगे बात करें कोसी जल विद्युत परियोजना, तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। और भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए वर्ष 1955 में आपसी सहमति हुई थी, क्योंकि ये कोसी जो नदी है बिहार वहाँ से निकलती है नेपाल से। और इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। आगे बात करें, इस बैराज का निर्माण जो हुआ था 1955 में प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 1963 में पूर्ण हो गया था, ठीक। इधर बात करें कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना, पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था। और इनका निर्माण कार्य बताएं तो वर्ष 1961 में प्रारंभ हुआ। और कोसी नहर विद्युत गृह की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। आगे बात करें गंडक परियोजना की, तो गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। पूछ लेते हैं कि गंडक नदी परियोजना किन देशों के मध्य है, तो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। और इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में समझौता हुआ था। आगे बात करें, इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। और जल विद्युत परियोजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई तथा वर्ष 1968 में पूर्ण हुई थी। आगे बात करें, इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजना निर्मित है। इस परियोजना को वर्ष 1961 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। आगे बात करें बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी, तो कोसी जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पे बिहार और भारत नेपाल में, ठीक। भारत और नेपाल की है, ठीक। आगे बात करें सोन नदी परियोजना, तो सोन नदी पर बना है, बिहार में है पर्सनल। और गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करें बाण सागर परियोजना, तो ये सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब बात करें सोन परियोजना की, तो सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके तहत सोन बैराज, पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर तथा 2 नहर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई है। फिर सोन बैराज जिसे इंद्रापुरी कदवन बैराज भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कि सोन बैराज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इंद्रापुरी कदवन बैराज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण की बात करें तो 1960 में प्रारंभ हुआ था तथा 1965 में पूर्ण हो गया 5 साल में। और आगे बात करें सोन पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, जिसे क्रमशः 1986 तथा 1993 में पूर्ण किया गया। और सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है। यह 1874 में परिचालन में है। और आगे बात करें नदियों का अंतर संबंध क्या है, तो बिहार राज्य पानी के मामले में विरोधाभासी समस्याओं से पीड़ित है। उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है तो दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। और दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और जल विभाग, उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। और आगे बात करें जल विद्युत परियोजनाएं बिहार में कौन कौन सी हैं, ठीक। तो डेयरी परियोजना जो है ये रोहतास जिले में, वरुण जो है परियोजना ये औरंगाबाद में, वाल्मीकि नगर वाली है पश्चिमी चंपारण में, और कुटैया जो परियोजना है सुपौल जिले में है। आगे बात करें अगनूर, ये भी रोहतास में है, वो अगनूर जो है अरवल में, और नासरीगंज जो है रोहतास में।
त्रिवेणी जो परियोजना पश्चिमी चंपारण में पड़ेगी और श्रीखंडी जो परियोजना ये रोहतास में है और सेवारी परियोजना ये भी रोहतास में है। और आगे बात करें बेलसार परियोजना ये अरवल में है और अरवल परियोजना ये भी अरवल में है। जैनागढ़ ये रोहतास में पड़ेगी परियोजना और डगमारा जो है सुपौल में है। आगे बात करें बिहार में बाढ़ का सिस्टम क्या है, तो बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि इसकी तीव्रता में अंतर होता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का पूरा क्षेत्रफल है, लगभग 73.06% है। ठीक। उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है और यहाँ की लगभग 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। भारत के 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार के बाढ़ क्षेत्र का हिस्सा लगभग 17.2% है और इसी प्रकार देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का लगभग 22.1% हिस्सा बिहार में निवास करता है। वर्ष 2022-23 में बिहार में बाढ़ के कारण 17 जिलों में क्षति पहुंची, जिससे 0.57 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र में प्रभावित होने के फसल उत्पादन को 5257.96 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बिहार में बड़े पैमाने की बाढ़ों का मुख्य कारण यह है कि उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियां उत्तर में स्थित नेपाल की तीव्र ढाल से दक्षिण दिशा में बहकर आती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है, जिससे नदियों के बेसिन उथले हो जाते हैं। आगे बात करें इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती हैं। वर्षा ऋतु में ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति का स्रोत बनाती हैं। बाढ़ प्रवण जिले की बात करें तो बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। इन 28 जिलों में से 15 को अत्यंत बाढ़ प्रवण माना जाता है। तो ये थे हमारे बिहार का कुछ छोटा सा टॉपिक था परियोजनाओं के बारे में और वहाँ से बाढ़ ग्रसित जो ज़िले हैं उनके बारे में विशेष जानकारी हमने दे दी है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम फुल रहेगा। उम्मीद है कि इसके जो टॉपिक हमने बताए आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर ना आया हो तो एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, तो इससे संबंधित बिहार में जो भी परियोजनाएं लागू हैं वर्तमान में उसके लिए आपको बेहतर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर किया करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स बाय सभी को और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे आपकी आगामी जो परीक्षा लगी हुई है उसके लिए बेहतर से बेहतर आप स्थान अपना स्थापित कर सके। तो बाय सभी को, थैंक्स फॉर वाचिंग।